तो एक्चुअली क्या है ना, अपन बार बार भूल जाते हैं। तो जब अपन बार बार भूलते हैं ना, तो उसके लिए करना क्या है, बार बार याद करना है। और क्या करना है, अपन सोचते हैं कि कुछ स्पेशल चीज उतर के आएगा। कुछ भी स्पेशल नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। और सब इतना सहज है, कुछ भी कहीं कुछ ना कुछ ध्यान करने की जरूरत है, ना कुछ मनन, न ध्यान, कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब चूंकि अपन नहीं समझते हैं ना, तो फिर मजबूरी हो जाती है कि अरे यार चलो थोड़ा ये कर लो, चलो चलो आओ। तो उसमें भी ऐसे ही करते थे, सुबह शाम वहां ध्यान करवाते थे और बैठ के फिर एक एक घंटा सत्संग होता था। कभी कभी तो लेक्चर 2-2, 3, 2.5 घंटा खिंचाया जाता था, ऐसी बात करते करते। और बाद में जब वो जो उनके जो केयर टेकर रहते थे, उनकी जो सेक्रेटरी थी या केयर टेकर थे, उनसे जो बातचीत होती थी ना, उसकी अलग है। वो दर्शन डायरी के नाम से है। हाँ, वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो केवल लिखा हुआ है। मतलब वो दर्शन डायरी के नाम से लिखा हुआ है, वो किसी को दिखाते ही नहीं। वहाँ सब मसाला उन्हीं के पास है। हाँ, सब दबा के रखे हुए हैं वो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सत्संग में ही क्लियर होती। ध्यान और वो सब तो ठीक है अपनी जगह, वो तो आदमी करता ही है। लेकिन जब धीरे धीरे बैठते जब गुरु के साथ आप बैठते हो, वो सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। क्योंकि अपने अंदर से भी क्या निकलेगा हमको थोड़ी पता है। वो तो जब आप पूछोगे या कोई बात होगी तो निकलते हैं। बहुत सरल और सहज चीज है। बोलते हैं कि हमें मतलब बात नहीं करना, हमें मतलब ऐसी स्थिति में आ जाना है, हाँ, जहाँ खुद से चीजें होना चालू हो जाए, ऑब्जर्व होना चालू हो जाए, हाँ, कुछ करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन आप स्टार्टिंग टाइम में जब कोई चीज को ऑब्जर्व करने को भूल जाते हैं, मतलब अपने आप को हाइड हो जाती है, तो बार बार चिल्लाना पड़ता है। मामला यही है ना कि जैसे KG1 के बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, तो ए में कोई एप्पल नहीं है। और मजा ये है कि एप्पल जो है वो ए नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए सिखाना पड़ता है कि चलो आप कम से कम थोड़ा आगे बढ़ो। तो ऐसे ही जो ध्यान साधना है वो शुरुआत के लिए ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत हंसी आती है कि क्या बेवकूफी किए पड़े हैं। जो व्यक्ति ऑलरेडी सब कुछ उसको मिला ही हुआ है, फिर वो क्या खोज रहे हैं, वो क्या खोज रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये भी एक सिखावन है, जो ध्यान साधना परमात्मा को करना पाना है, ये भी एक प्रकार का सिखावन ही है कि कहीं से पढ़ लिए सुन लिए हैं कि ध्यान करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। अब कल एक जन आया तो बोल रहा था कि परमात्मा मिल जाएगा तो क्या होगा। अरे क्या होगा, परमात्मा मिल जाएगा तो मतलब ये भी है ना कि अब उसमें परमात्मा मिल जाएगा तो उसमें भी वो लाभ खोज रहे हैं, क्योंकि वही भाषा हम सीखे हैं कि ये मिल जाएगा तो क्या होगा। अब मिल जाएगा तो मिल जाएगा बस। और मजे की बात वो पूछ वही रहे हैं, अब मिला ही हुआ है, वो व्यक्ति पूछ रहे हैं, उसको ही पता नहीं है। सब इतना अनजाने में चल रहा है खेल। तो इसलिए क्या है, जैसे हमारे वेदों में जो चीज है वो है मंथन। आप सुने हो, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। तो मंथन क्या है? मंथन मतलब जो होता है, जो मठा को मथते हैं तो वो ऊपर आता है, मक्खन ऊपर निकलता है। तो वो जो सत्संग का मतलब वही है, मंथन। अपन जो बातचीत करते हैं वो मथते हैं, उसको मथते 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 क्या होता है, मक्खन ऊपर आता है, मक्खन से फिर घी बनता है। ऐसा क्रीम, ओरिजिनल चीज निकल के बाहर आती है। तो वो होती है सत्संग से। आप बैठोगे, आओगे, करोगे। अब अपन तो बोलते हैं सबको आओ भैया, अब लेकिन वही बात है कि जिसके नसीब का है उसी को मिलता है, हर किसी को मिलता नहीं है। आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ओवरऑल पूरे विश्व में 0.01% लोग भी न ध्यान कर रहे हैं, न सत्संग में जा रहे हैं। फिर वही बात है कि पिरामिड में जो ऊपर रहते हैं वो 1% लोग हैं। 1% लोग भी नहीं है ध्यानी पूरे विश्व में।
सर्वाइवल मोड में हम लोग रहते हैं, अधिकतर लोग सर्वाइवल मोड में हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि ध्यान करें, मेडिटेशन करें, कहीं कहीं वो अपनी जो डेली की दिनचर्या है उसमें फंस के रह जाता है। तो उससे कैसे बाहर निकले, मतलब जो सर्वाइवल मोड है उससे कैसे बाहर निकले? निकलने की जरूरत ही नहीं ना, सर्वाइवल मोड में ही निकलने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे बताऊं, मैं एक व्यक्ति मेरे पास आता था, वो बोले भैया आप जब भी आता हूँ तो बोलते हो ध्यान करो, फलाना करो, और मेरा तो एक तो मन भी नहीं होता है, और दिन भर अपन काम करते हैं तो कैसे ध्यान करें, मतलब अब उसके लिए टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। तो मैं बोला यार टाइम की जरूरत ही कहाँ है, तो ध्यान करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। तो फिर बोले आप बोलते हो कि आंख बंद करके बैठना है, ये है वो है। मैं कहा भाई तू रात को सोता है ना? बोले हाँ। मैं बोले कि सोने के पहले मैं उसको बोला कि आधा घंटा पहले जब भी आप जैसे 10 बजे सो रहे हैं तो आप दिमाग लगाना कि 10:30 बजे सोना है, 11 बजे सो रहे हो तो आप समझ लेना कि 11:30 बजे सोना है, ठीक है? तो अब आधा घंटा करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बिस्तर के बाजू में जमीन पे बैठना है, बैठ जाना है, बस आंख बंद करके बैठ जाना है, जो कुछ हो रहा है उसको देखते रहना। समझा दी उसको ध्यान की विधि। अच्छा, ध्यान की विधि में ध्यान नहीं है ना, वो केवल विधि है, लेकिन विधि करना जरूरी है इसलिए भाई ए फॉर एप्पल, ए में एप्पल नहीं है और एप्पल में ए नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन से बच्चा सीखता है, बस उतना ही खेल है, विधि का उतना ही खेल है। जो भी अपन विधि कर रहे हैं ना, ए फॉर एप्पल सिखाना है बच्चे को, तो बच्चा क्या किया, भाषा सीख गया और वो आगे बढ़ना सीख गया, उतना ही खेल है। ध्यान विधि का उतना ही मतलब है कि अपने को आगे बढ़ना है। तो अब वो जो है चालू किया ध्यान, एक हफ्ते बाद आया फिर दुकान में, बोले भैया तो आप गड़बड़ चीज सिखा दिए हमको। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोले पहली बात तो मतलब मेरा नशा मेरा कम हो रहा है, जो मैं नशा करता था दारू वारू मेरा कम हो जा रहा है। तो मैं बोला तो अच्छी बात है। बोले लेकिन बीवी लड़ रही है। क्यों? बोले उससे अच्छा तुम दारू पीते थे वो ठीक है, ये क्या ध्यान कर रहे हो? आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि नशा जो कर रहा है व्यक्ति, तो पत्नी का कंट्रोल रहेगा, उसके पॉकेट से पैसा वैसा निकाल के उसको उसके कब्जा करती थी, क्योंकि वो नशे में है। अब वो होश में है, तो कैसे होश वाले व्यक्ति के ऊपर कब्जा कैसे करोगे आप? कोई नहीं कर सकता कब्जा उसके ऊपर। तो ये खेल है, समाज भी नहीं चाहता कि आप होश में आइए, इसीलिए विरोध करते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि आप गुलाम बने रहो। एक हफ्ते के विधि से अभी वो ध्यान में एंट्री भी नहीं किया होगा, एक हफ्ते में कहाँ कोई एंट्री, हालांकि कोई तय नहीं है, एंट्री एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन जो मोटे तौर पे अपन समझते हैं कि भाई थोड़ी मेहनत, लेकिन एक हफ्ते में उसको समझ में आ गया, अब वो खुश है, लेकिन परिवार दुखी है उसका। तो खेल जो है बड़े निराले हैं वो एक्चुअल में। इसी को तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो भी स्थिति है उसको आप एज इट इज स्वीकार करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी स्थिति परिस्थिति को अगर आप एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, मान लो सर्वाइवल मोड में हो, आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया बात खत्म हो गई, फिर वही ध्यान है। आप सोच के देखो, कोई भी चीज को आप एक्सेप्ट की, अभी तो आपको क्या है ना, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किए हो तो आपको लगता है कि नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर लिए तो ना आगे ना पीछे। तो लेकिन फिर अपन स्किप कर जाते हैं कई चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मेहनत नहीं करना है, अपने को मेहनत पूरी करनी है, लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं, अपने टारगेट को भविष्य में रखते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। अपन क्या सोचते हैं ना कि ये चीज हमें मिल जाएगा तो हम खुश होंगे, हम परिणाम में महत्व को खोजते हैं, जबकि महत्व जो है उस कृत्य में है जो कर रहे हैं। परमात्मा वहां मौजूद ही है, परमात्मा यानी आप, जो आपके अंदर चेतना है वही तो परमात्मा है। आप वो तो वहां मौजूद ही है ना, आप ही तो कर रहे हो ना, कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं ना। तो हम जब वहां मौजूद हैं तो और कहाँ खोज रहे हो आप?
अपन परिणाम में जब चले जाते हैं ना, वही गड़बड़ है। परिणाम में नहीं जाना है, मूल्य हमको उस कृत्य को देना है। तो तभी तो डायोजनीज को कुत्तों के साथ मजा आ रहा है। नहीं तो डायोजनीज जैसा आदमी, सुकरात जैसा आदमी, आप क्या समझ रहे हो? कैसा मजा आ रहा है उसको? उसका नाम ही पड़ गया डायोजनीज द डॉग। उतना विद्वान था। यही डायोजनीज अगर भारत में पैदा हुआ रहता ना, तो हजारों मंदिर रहते उसके, हजारों। अब वो पैदा हुआ वहां यूरोप में, उसका एक भी मंदिर नहीं है। आप समझो फर्क को, जो अपन बात करते हैं ना परिस्थिति की। हो गया? ठीक है। मतलब वहाँ यहाँ कितना डिफरेंस था। हाँ, जो अब जैसे समझो कि जो रामकृष्ण है, रामकृष्ण अगर यूरोप में पैदा हुआ रहता तो पागल खाने में रहता। हाँ। यहाँ आप उसको संत की श्रेणी में दे रहे हो। दोनों की परिस्थिति में अंतर हुआ ना। अच्छा, जो रामकृष्ण परमहंस उनकी गुरु से तोता बोलते, तो उनको बोलते हैं कि जिस देवी को तू देख रहा है उसको तो तलवार से काट दे। हाँ, इसका क्या मतलब है? बोलो, हाँ बात करो, बोलो, आ जाओ घर में बैठे हैं, बोलो, बोलो घर में आ जाओ। हेलो, हाँ आ जाइए, यही बैठे हैं हम लोग घर में है। घर में। हाँ हाँ, नहीं आ जाइए। तो यही रामकृष्ण जो है, अगर यूरोप में पैदा हुए रहते तो पागल खाने में भर्ती रहते, क्योंकि उनको फिट आ जाता था, वो 2-2 3-3 दिन गुम हो जाते थे। और उल्टा देखो, यही डायोजनीज अगर भारत में पैदा हुआ रहता तो लाखों मंदिर रहते उसके, बहुत बड़ा संत। संत का अर्थ ही है कि प्रेजेंट में जीना। जो व्यक्ति अभी यहीं जी रहा है मतलब वो संत है, कोई भी हो। वो काम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। ये आ गए हमारे अज्जू भैया, आइए आइए। तो तोतापुरी जो था, उसका जो गुरु था वो इनलाइटेंड नहीं था, लेकिन उसको पता था, उसको विधि सब पता थी, लेकिन खुद वो इनलाइटेंड नहीं था। तो रामकृष्ण के पास जब के पास मुलाकात हुई तो तोतापुरी बोले कि तुमको काली को भी छोड़ना है। तो रामकृष्ण घबरा गया, बोले यार जिंदगी भर जिस इष्ट देव की पूजा की है, अब वैसे अज्जू भी हमारे साईं बाबा की जिंदगी भर से पूजा की है, अचानक हम बोलते कि साईं बाबा को छोड़ दो, काट डालो उसको, फेंक दो, फोटो वोटो सब हटा दो, तो घबरा जाएगा आदमी। अरे बजरंगबली की मैं जिंदगी भर से पूजा किया हूँ, उसको फेंकना गड़बड़ हो जाएगा। तो अब लेकिन रामकृष्ण भी क्या था, जिद्दी आदमी था, उसको तो लाइन क्रॉस करना था, मतलब एक्चुअली अद्वैत में प्रवेश करना। ये जो घटना है रामकृष्ण की ना, वो अद्वैत में प्रवेश करना। तो बोले कैसे करूं? बोले ध्यान में बैठोगे? बोले हाँ। बोले काली आएगी? बोले हाँ आती है वो तो। बोले उस समय काट देना उसको। बोले कैसे काटूंगा भैया, एक तो भगवान है मेरे। तो बोले कि तलवार से काट देना। बोले तलवार कहाँ से आएगी? बोले जहां से काली आएगी वहीं से तलवार आएगी। तो बोले मेरे को पता कैसे चलेगा कि कब काटना है? बोले मैं बताऊंगा तेरे को, मैं तुम्हारे आज्ञा चक्र में हल्का सा मैं इशारा करूंगा तो आप समझ जाना कि अब काटना है। तो रामकृष्ण बैठे ध्यान, आधा एक घंटा हुआ, अब वो चले गए ट्रांस में। तो जैसे ही इनको तोतापुरी को आभास हो गया कि ये अब गुम हो गया ही, तो जैसे ही हाथ रखे उसको, वो तलवार आई और काली को काट दिए। जैसे ही काली को काटे, अद्वैत में प्रवेश हो गया। अद्वैत का मतलब ही है कि आप, मतलब अपन अभी भी क्या है, कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई अपन बना के रखते हैं। जैसे अपन
अब हजारों लोगों का स्टेटस आप देख लो, हे कान्हा अब तू ही आना। तो वो जो इमेज आपके मन में बनी हुई है कान्हा की, वही प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम है। अभी भी द्वैत है। हाँ, क्योंकि वो आप अलग है, हम अलग। हाँ, वो अलग है, अपन अलग है। अभी अपन एक नहीं हुए। एक होने के लिए एक को हटना पड़ेगा, या तो कान्हा हटे या आप हटो। तो कान्हा तो हटा ही हुआ है, जमाना हो गया उसको हटे, आप ही उसको बना के रखे हो, है कि नहीं? हम ही उसको पकड़े हुए हैं। हम ही पकड़े हुए हैं। तो बस आप छोड़ दो उसको। जैसे ही उसने काली को काटा तो क्लियर द वे, जब वे क्लियर हो गया तो अध्यात्म प्रवेश। उसका फुल एक्शन में वही था, पकड़ लिया था काली। हाँ, और वर्षों पकड़े रहे। हालांकि ठीक है, वो एक एक स्थिति तक वो सहयोगी है, लेकिन हरदम के लिए सहयोगी नहीं है ना। तो दूसरी देखो, कोई भी मतलब हमारे देवी देवता होते हैं, कोई भी जिनको हम मानते हैं, तो एक सीढ़ी तक वो ठीक है, मतलब एक सीढ़ी के उसमें काम कर सकता है। लेकिन हमको पकड़ लिए तो फिर वो हम वहाँ मतलब फंस जाते हैं। हाँ हमें उससे भी बाहर निकलना है। हाँ। क्योंकि वो कोई है, तो उसको हम सीखें, लेकिन हमें तकना नहीं है। अब गोल घुमा के समझ लो कि आप ही हो जो कुछ हो। मतलब जो एग्जिस्टेंस का जो रिफ्लेक्शन है वो आपके द्वारा ही हो रहा है, हम ही हमारे द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बस उसी को देखना है। परमात्मा कोई अलग से खुद नहीं, परमात्मा हरदम, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में है ही नहीं। वो पैसिव वॉइस में है। जैसे अपन पढ़ते थे ना कि यह कार्य राम ने किया और यह कार्य राम के द्वारा किया गया, तो परमात्मा दूसरे उसमें है, पैसिव में है। यह कार्य राम के द्वारा किया गया, तो अब आपके द्वारा परमात्मा प्रकट हुआ, तो कौन प्रकट हुआ? आप ही प्रकट हुए ना। ये अब लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी यात्रा करनी पड़ेगी ना आपको। तो खेल बड़ा निराला है, बस उसको खेलने। तभी तो जो बुद्ध जो बोल रहे हैं क्लियर द वे, मतलब मैं भी अगर आऊं कभी भविष्य में, तुम्हारे रास्ते में अगर मैं भी आ जाऊं तो उसको भी क्लियर कर दूं। अच्छा, अभी आप कई लोग देखोगे, कई जो संत महापुरुष, अभी कई लोग अब एकदम वो अष्टावक्र की बात करते हैं कि भाई ध्यान की जरूरत नहीं है। कृष्णमूर्ति भी बोल रहे हैं ध्यान की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया ध्यान की जरूरत नहीं है, लेकिन कब नहीं है वो तो आप पीक पे चढ़ के बोल रहे हो ना कि ध्यान की जरूरत नहीं है। वहां ध्यान की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चा बेचारा अभी आया है, जिसको ए फॉर एप्पल सीखा नहीं है, उसको तो जरूरत है भैया। छत पे चढ़ना है, हाँ, तो सीढ़ी तो उपयोग करना ही पड़ेगा। तो गड़बड़ हो जाती है जब कोई भी चीज अपन कहते हैं ना। इसीलिए तो मतलब ओशो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं बजाय कृष्णमूर्ति के। मतलब ऐसा नहीं कि कृष्णमूर्ति काम के नहीं, वो भी ठीक है अपनी जगह। वो यहाँ से पढ़ के लोग जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। गीता पढ़ोगे तब अष्टावक्र काम की चीज है। पहले तो गीता पढ़ो आप, उसके बाद अष्टावक्र। तो वो क्लियर द वे जब वाला जो मामला है ना, बड़ा कठिन है, दोनों गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमको अपना देखना है, हर व्यक्ति को अपना अपना देखना है। मैं तो गया पूरा वृंदावन और बरसाना पूरा घूम के आया मैं, कुछ भी नहीं है वहां, और बल्कि गंदी स्थिति है। मतलब जो कृष्ण की महिमा है, जो कृष्ण का जो भव्यता है हमारे भारत में ही, जैसा मतलब मंदिर होना चाहिए, जैसा मतलब एक भव्यता होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है वहां। अभी बल्कि एक दो जो नए मंदिर बने वो ठीक है, उसमें थोड़ी भव्यता है, लेकिन जो पुराने मंदिर है और जो पुरानी जो वो बनी हुई है, न रोड रास्ते सही है ना कुछ भी है ना। जो एक भाई कृष्ण मतलब भारत की आत्मा। भाई गंगा यदि बोलोगे, गंगा नदी तो भारत की आत्मा है, चेतना है, लेकिन हालत जाके देखोगे तो बहुत गंदी है। जब भारत में मतलब कृष्ण को लोग पूछते हैं, राधा को पूछते हैं, और उसकी महिमा भी बहुत है, हर कोई उनका कोई खिलाफ नहीं, हर कोई वास्तविक हो नास्तिक हो, हर कोई उनको पूछते हैं। लेकिन जब कोई उनके घर में राधा बन जाए, कृष्ण बन जाए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते। असल में क्या है ना, काम गड़बड़ हो जाता है वो।
बहुत कृष्ण के बारे में पढ़ना और सुनना अलग बात है, और उनको जीना बिल्कुल अलग आयाम है। वो चीजें गड़बड़ हो जाती, मतलब अपन ही मिक्स कर देते हैं पूरा। किसके तो कई आयाम देखने को मिलते हैं। हाँ, मतलब अलग आयाम है, प्रेम वाला, विज्ञान भी देते हैं वो, मतलब उनके भी बहुत सारे रूप हैं अगर देखें तो। नहीं, ऐसे ही जीवन के बहुत सारे रूप हैं भाई। आप छोटे से बड़े हुए तो ऐसे थोड़ी बड़े हो, बहुत सारे रूप हैं ही हैं। लेकिन चूंकि हमको ख्याल नहीं है तो हम उसी में उलझे रहते हैं। हमारे भी तो बहुत सारे रूप हैं। अच्छा, आप ये चीज महसूस करो कि जब से आपको होश आया, जैसे मान लो, तो आपके होने के अनुभव में कोई अंतर है क्या? जैसे मान लो अभी भैया 50 साल के होने को आ रहे हैं, आप भी 22-23 साल के हो, यानी जब से होश संभाले मान लो 8 साल के थे और अभी 23 साल के हैं, तो हम आंख बंद करके चेक करके बताओगे आपके होने में कोई फर्क है क्या? कि उम्र का कोई अंतर आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप तो वही हो, केवल शरीर का उम्र है, आपकी कोई उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा कोई कंट्रोल है कि हम इसको रोक सके कि नहीं पूरा आगे मत बढ़े। और तो हमारी क्यों गणना है कि शरीर इतने पतला हो गया है। अच्छा, 1-2 दिन पहले अपन आस्तिक नास्तिक वाली जो बात कर रहे थे, उसमें आप सब इस पॉइंट को समझो। आप आस्तिक जो है वो कोई एक चीज मान के चल रहा है कि भगवान है या परमात्मा है। नास्तिक जो है वो भी मान के चल रहा है कि परमात्मा नहीं है। दोनों कुछ ना कुछ मान के चल रहे हैं, यानी ऐसा मान रहे हैं कि जैसे दोनों को सब पता है और जान कोई नहीं रहे। ना आस्तिक जान रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, न नास्तिक जान रहे हैं कि भगवान है या नहीं है। होना क्या चाहिए? तो मतलब समझना चाहिए कि होना ये चाहिए, जो आस्तिक है उसको ये बोलना चाहिए कि भैया मेरी आस्था जरूर है कि ठीक है, मेरे को अनुभव है कि भगवान है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं। ये उसके वे होना चाहिए। और नास्तिक का वे क्या होना चाहिए कि भैया मैं भगवान को नहीं जानता हूं, और लेकिन अभी मैं इतना ही समझ रहा हूं कि मेरे हिसाब से भगवान नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। तब दुनिया अच्छी होगी। अभी क्या हो जा रहे हैं, दोनों अपना झंडा लिए खड़े हैं, यानी वे क्लियर नहीं है और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं है। एक्चुअली अगर हम देखें तो जो आस्तिक है जो नास्तिक है, दोनों का तो बिलीफ सिस्टम बन गया ना। हाँ, वो भी विश्वास करेगा, दोनों कुछ ना कुछ मान के चल रहे हैं, जान कोई नहीं रहा। हाँ, एक बोला नहीं है। अच्छा, परमात्मा का जो ढंग है वो चूंकि पैसिव उसमें है, पैसिव वॉइस में है, तो वो खुद तो आगे बोलेगा नहीं। और आस्तिक को भी पता नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं कि मेरे द्वारा परमात्मा ही प्रकट हो रहा है, नहीं होने की स्थिति में प्रकट हो रहा है। और आस्तिक जो बोल रहा है कि परमात्मा है, तो वो है होने की स्थिति को प्रकट कर रहा है, और जबकि दोनों सही है। इसीलिए महावीर जो है, महावीर का शायदवाद बहुत फेमस है। मतलब महावीर जैसे कोई आप पूछे उससे कुछ भी चीज परमात्मा के है कि नहीं है, मान लो महावीर से आप पूछोगे तो वो क्या बोलते थे मालूम है? शायद होगा। जैसे कोई आया, कोई पूछा कि परमात्मा नहीं है, तो हाँ शायद नहीं होगा, इस टाइप का जवाब देते थे वो। हाँ, मतलब शायद है, शायद नहीं है। तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब आदमी क्लियर नहीं होगा। एक्चुअल में कंफ्यूजन है ही, क्लियर तो है ही नहीं। अभी तक कोई जानता थोड़ी है, और जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना रहस्य है, इतना मिस्ट्री है, उसको कैसे जानोगे आप? उसमें होने का उपाय है, जानने का उपाय नहीं है। और जानना के हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसा खड़े रहें और परमात्मा सामने प्रकट हो जाए, या रहस्य हमारे सामने खुल जाए। हम सोचते हैं कि जैसे वो कृष्ण की माँ थी जानकी, तो वो क्या मिट्टी खा रहा था, वो जैसे ही मुंह खोला तो पूरा प्रकट हो गया। हम ऐसे ही सोचते हैं हमारे सामने पूरा रहस्य प्रकट हो जाए। ये अर्जुन जब प्रश्नोत्तरी कर रहे थे तो भगवान अपना रूप दिखा दिए। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान अपना रूप आपको दिखाई नहीं सकता। लेकिन चूंकि अब क्या होता है, पौराणिक कथाओं में एक संदेश देना रहता है, या
चीजें जब 5000 साल पुरानी हो जाती है ना, तो धीरे 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 वो एक नया ढंग प्रकट हो जाता समझाने के लिए बताया जाता हाँ। है, लेकिन हम उसी को पकड़ लेते हैं। है। हम उसी को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ए फॉर एप्पल आपको पकड़ा दिया तो आप ए को पकड़ लिए, जितने एप्पल ए को पकड़ लिए दो मतलब ये गड़बड़ियां वहीं शुरू हो जाती है। गुरु जी से हम हर चीज को समझना चाहते हैं कि मेरा था, मैं क्या होता है, जीवन क्या है, लाइफ मतलब क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तो इसमें भी हम कहीं कहीं भटक जाते हैं आगे, क्योंकि तुम समझ सकते नहीं, उसको हम फील ही कर सकते हैं। अच्छा चलो बताओ क्या है लाइफ का पर्पस, अभी क्या समझे आप? कुछ नहीं समझ आया। मतलब भाई बहुत सी किताबें पढ़ा, बहुत सी चीजें पढ़ा, तो लाइफ पर्पस क्या है? कुछ नहीं। लाइफ इटसेल्फ इज पर्पस। लाइफ अपने आप में पर्पस है, अलग से कुछ नहीं है। जीवन जो है आपको मिला है वो स्वयं पर्पस ही मिला है, वो खुद ही पर्पस है वो, और आप बाहर खोज रहे हो। गड़बड़ वही है कि सब चीजों को मन बाहर खोजना चाहते हैं कि हमारे सामने से प्रकट हो जाए, वही तो गड़बड़ है। जबकि पर्पस आपको डालना होता है लाइफ में, कुछ मिलता नहीं है। लाइफ तो जिंदगी तो मिलती है कोरी, आप उसमें कितना पर्पस डालते हो, कितना एफर्ट डालते हो, आपके ऊपर है। परमात्मा क्या है, करीब करीब बैंक मैनेजर टाइप का स्थिति है परमात्मा का। परमात्मा का अगर रूप आप जानना चाहो तो वो बैंक मैनेजर है। लोन उसी को देगा जिसके पास है, जिसके पास नहीं है उसको लोन देगा नहीं। ठीक है। अच्छा लॉकर जो है, एक चाबी आपको देगा, एक चाबी खुद रखेगा। ऐसे ही परमात्मा भी करता है, एक चाबी खुद रखा, एक चाबी आपको दी है। वो चाबी जो है वही हमारा पर्पस है। एक चाबी वो दे दी अपने को। मतलब परमात्मा की अगर परफेक्ट डेफिनेशन अगर आप निकालोगे तो बैंक मैनेजर है। लेन देन क्लियर है उसका, हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी है नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हिसाब किताब है उसका। यानी परमात्मा अगर शब्द को हटा दे, अगर बैंक मैनेजर बोले तो ज्यादा ऑथेंटिक रहे, मतलब बात भी सही है, क्योंकि उसका हिसाब पक्का है, उसकी तरफ से कुछ गड़बड़ी नहीं है। हम भी गड़बड़ कर देते हैं। वो जो एक चाबी आपको मिली है ना, वहीं से गड़बड़ी चालू है। लॉकर की दो चाबी रहती है, एक आप पकड़ते हो, एक उसके पास रहती है। दोनों चाबी लगती है तब लॉकर खुलता है। ऐसा ही जीवन का भी खेल है। एक चाबी परमात्मा लगाता है, एक आप लगाओगे तब वो रास्ता खुलेगा। हम अपनी चाबी को जेब में रखे घूमे रहते हैं। अब करना कुछ नहीं, चाबी निकाल के लगाना है। और सुनाओ अज्जू भैया। हम आपको बुला रहे हैं, आप आते नहीं हो। गया चलो।